गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें तो जो हिंदी होता है, हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे आदि शब्द दिए रहते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैं कंपैरेटिव वे में सारे टेंसेस पढ़ा रहा हूं। अगर इसकी तुलना आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से करेंगे तो अंतर सिर्फ आपको था, थे, थी में ही आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। दूसरी बात, इस टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और हैड को कॉमन एक्सिलरी माना जाता है। डिड और हैड दोनों को कॉमन एक्सिलरी माना जाता है, क्योंकि इनके साथ सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अर्थात सिंगुलर के साथ भी हैड, प्लूरल के साथ भी हैड लगाया जाता है। हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसमें होता है सब्जेक्ट हैड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटेन अ लेटर। इसकी अगर निगेटिव बनाए तो निगेटिव में आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि निगेटिव का वर्ड जो नॉट होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो हो जाए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अध्यापक ने हिंदी नहीं पढ़ाया था, टीचर हैड नॉट टॉट हिंदी। नोट कर लें। ये है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ बी थर्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वी थर्ड का मतलब बी थ्री मत समझ लीजिएगा। बी थर्ड का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे क्या वे लोग फूल तोड़ चुके थे, हैड दे प्लग्ड फ्लावर। अगर हम इसके निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। क्या उन लोगों ने गेंद नहीं खेला था, हैड दे नॉट प्लेड बॉल। फिर हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं हु की। हु प्लस हैड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। दरवाजा कौन खटखटा चुका था, हु हैड नॉक्ड एट द डोर। अगर इसकी निगेटिव की बात करेंगे तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, क्योंकि हु को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हो जाएगा हु प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें गाली किसने नहीं दिया था, हु हैड नॉट अब्यूज्ड यू। फिर हम बात करें अगर व्हाट या whom प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। बी थर्ड मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वह क्या लिख चुका था, व्हाट हैड ही रिटेन। तुम किसे पीट चुके थे, whom हैड यू बीटेन। इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा,
और इसका स्ट्रक्चर जो ट्रांसलेशन बताया मैंने वही ट्रांसलेशन आप लोग निगेटिव बना लीजिए। बात करते हैं वाई, व्हेन, वेयर और हाउ की। इनके साथ पहले हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वह विद्यालय क्यों गया था? वाई हैड ही गॉन टू स्कूल। तुम लखनऊ कब गए थे? व्हेन हैड यू गॉन टू लखनऊ। वह गेंद कहाँ खेल चुका था? वेयर हैड ही प्लेड बॉल। तुमने गेंद कैसे खरीदा था? हाउ हैड यू बॉट बॉल। इसकी निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और वही ट्रांसलेशन जो मैं अभी बोला हूं उनकी निगेटिव आप लोग बना लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं विच, whose, how much, how many, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड। कई बार बता चुका हूं कि ये सारे जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं ये डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं, इसलिए जिस नाउन की ओर इशारा करते हैं उस नाउन को इनके तुरंत बाद लिखा जाता है, या ये कहें जिस नाउन की ओर इशारा करते हैं उस नाउन के ठीक पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे वह कौन सा फल खरीद चुका था? विच फ्रूट हैड ही बॉट। तुम किसकी पुस्तक पढ़ चुके थे? हुज बुक हैड यू रेड। वह कितना दूध पी चुका था? हाउ मच मिल्क हैड ही ड्रंक। तुम लोग कितनी फिल्में देख चुके थे? हाउ मेनी मूवीज हैड यू वॉच्ड। इनकी निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जितने ट्रांसलेशन मैं बोला हूं उन्हीं ट्रांसलेशन को आप लोग निगेटिव बना के ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज लगती हो तो यूट्यूब में सिस्टम है, आप लोग मेरी स्पीड को स्लो करके नोट करते चलिए और ट्रांसलेशन भी करते चलिए। नोट कर ले। इसमें एक बात और आती है, कुछ नोट है, नोट देख लें। यदि एक्शन एक ही प्रकार का हो, यदि एक्शन एक ही हो रहा हो, एक ही एक्शन हो रहा हो, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर पास्ट परफेक्ट स्थान पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे ही हैड पोस्टेड द लेटर। अगर इसके स्थान पर हमें लिख देते ही पोस्टेड द लेटर तो ज्यादा बेटर होता, ये हो जाता। नोट कर ले, बाकी बातें बाद में करते। यदि एक एक्शन वाले वाक्य में ऑलरेडी, बिफोर, बाय दैट टाइम, बाय दैट डे आदि का प्रयोग हो, किसमें? एक एक्शन वाले सेंटेंस में, तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही हैड taught grammar already। ही हैड taught grammar already। अगला हम देखते हैं, इसमें अगर मिक्स्ड सेंटेंस आता है तो उसे ध्यान पूर्वक हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर सेंटेंस में व्हेन और बिफोर आदि आते हैं तो उसको इस तरह बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, फिर बिफोर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसे आप इस तरह से कह सकते हैं, यदि मिक्स सेंटेंस में एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो कार्य पहले समाप्त हो उसको पहले लिखते हैं और उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे बाद में लिखते हैं और उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले
रोगी मर चुका था। तो द पेशेंट, अब आप इसमें देखिए गौर से, पहले रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया है, तो जो कार्य पहले हुआ तो रोगी पहले मरा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें एक बात और देख लें, सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें अगर आफ्टर वाला वाक्य हो तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। जैसे मेरे घर पहुंचने के बाद माँ खाना पका चुकी थी, तो मदर, इसमें क्या होगा, जो बाद में हो उसको पहले लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, जो पहले हो उसे बाद में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। सेंटेंस क्या है, मेरे घर पहुंचने के बाद माँ खाना पका चुकी थी, तो मदर कुक्ड फूड, मदर कुक्ड फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। इसी के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। यदि और कोई चीज़ें हैं तो आप कमेंट करिए, मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, मेरा उत्साहवर्धन करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रदान करूं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल एक शो करेगा, ऑल को आप क्लिक कर देंगे तो जितने भी वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।